अगर आपको डायबिटीज है, आपने शायद डायबिटिक फुट एम्पुटेशन जैसे शब्द सुने होंगे और नेचुरली दिल में थोड़ा सा डर आ जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय अत्तार। मैं एक मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन हूं। मैं पिंपरी पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मैं बहुत रेगुलरली डायबिटिक फुट पेशेंट्स को ट्रीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है, बल्कि मैं आज आपको 7 सिंपल फुट टेस्ट, मतलब पैरों के ऊपर करने वाले टेस्ट, जो हर एक डायबिटिक को पता होना चाहिए। समझोगे कौन से टेस्ट क्लिनिक में डॉक्टर करेंगे और कौन सा छोटा सा टेस्ट जो रोजाना आप घर पे भी कर सकते हो। और एंड में आपको एक क्लियर लगेगा कि हाँ, मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगा तो मेरा डायबिटिक फुट मैनेजेबल है। अगर आप डायबिटीज के साथ एक नॉर्मल एक्टिव लाइफ जीना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो डेफिनेटली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि डायबिटिक फुट प्रॉब्लम कितना बड़ा है। अर्बन इंडिया की एक स्टडी हुई थी जहां उन्होंने 10,000 डायबिटिक पेशेंट को 3 साल तक फॉलो किया। हर साल लगभग 66 लोगों के पैर में नया फुट अल्सर बना और उन 66 में से 15% लोगों को एम्पुटेशन की भी जरूरत पड़ी। इस पर के डेटा, इंडियन डेटा के हिसाब से लाइफ टाइम में एक डायबिटिक को अराउंड 25% चांस होता है डायबिटिक फुट अल्सर डेवलप करने का। मतलब अगर आप डायबिटिक हो तो आपके फुट में अल्सर आने का चांसेस 25% है ओवर लाइफ टाइम। दोस्तों, ये नंबर मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको इस टॉपिक की सीरियसनेस का पता चले। इनमें से बहुत सारे अल्सर सिंपल रेगुलर फुट चेक से टाइम पे पकड़े जा सकते हैं जब वो एक छोटे स्टेज में हो, ना कि एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड अल्सर की शक्ल में हो। इसी वजह से अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन द डायबिटिक फुट ये कहते हैं कि हर डायबिटिक का साल में कम से कम एक बार कॉम्प्रिहेंसिव फुट एग्जामिनेशन होना जरूरी है। तो दोस्तों, डायबिटिक्स में इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होता है फुट के अंदर? दोस्तों, डायबिटिक्स के अंदर न्यूरोपैथी होती है, मतलब उनके नसें कमजोर हो गई रहती है, जिसकी वजह से उनके पैर के अंदर दर्द, चुभना, गर्माहट, ठंडक ये फील ही नहीं होता। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट के जिसको न्यूरोपैथी है, अगर उसके पैर के ऊपर आप एकदम गर्म चीज भी रखोगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पैर के सेंसेशन जा चुके होंगे। छोटा सा कट, जूते की वजह से होने वाला फ्रिक्शन या गर्म जमीन पता ही नहीं चलता। एट द सेम टाइम डायबिटीज में पैरों के ब्लड सप्लाई में भी प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज वाले लोगों के आर्टरिया सक्रिय हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से जख्म भरने के लिए खून और ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से पहुंच नहीं पाता एंड इसी की वजह से हीलिंग भी स्लो हो जाती है। यानी प्रॉब्लम ये है कि पेन भी कम महसूस होता है, खून भी कम पहुंचता है एंड चोट भी जल्दी ठीक नहीं हो पाती। लेकिन दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे दिए हुए टेस्ट से बहुत जल्दी पता चल सकती है। अब आते हैं उन 7 फुट टेस्ट के ऊपर जो आपके पैर को सेफ रखने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये टेस्ट 2 पार्ट में है। सबसे पहला वाला है 6 ऐसे टेस्ट है जो आप क्लिनिक में करेंगे और एक ऐसा लास्ट टेस्ट है जो आप खुद घर पे कर सकते हो। तो सबसे पहला वाला टेस्ट है फुल विजुअल इंस्पेक्शन। जी हाँ, ये हमें सुनने में बहुत सिंपल चीज लगती होगी, बट सबसे बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके पैरों को प्रॉपरली अच्छे लाइट की कंडीशन में देखता है, ऊपर से भी और नीचे से भी एंड इवन इन बिटवीन द फिंगर्स। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स फिंगर्स के बीच में से चालू होता है। इसके अलावा जो नेल्स की कंडीशन है वो भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स के नेल के नीचे बहुत फंगल इन्फेक्शन हो गया होता है, या फिर नेल के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे ड्राई स्किन होती है एंड वहीं से शुरू होता है जख्म। तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी। ये हो गई आपकी पहली टेस्ट। अब दोस्तों, सेकेंड इंपॉर्टेंट टेस्ट है 10 ग्राम मोनोफिलामेंट सेंसेशन टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल है कि एक छोटा सा धागा जैसी चीज रहती है जो आपके पैर पे चुभाएंगे एंड वो बेंड होने तक हम चुभाते हैं एंड हम डायबिटीज वाले पेशेंट के फुट का सेंसेशन कितना है वो पता चल जाता है। ये वो क्लासिक डायबिटिक फुट टेस्ट है जिसके बारे में अक्सर बहुत सारे लोग बताते भी हैं। एक छोटा सा प्लास्टिक फिलामेंट होता है 10 ग्राम का, इसे हम सेमिस विंस्टीन मोनोफिलामेंट भी बोलते हैं। आपके तलवे के 8 से 10 फिक्स पॉइंट के ऊपर इसे हम टच करते हैं। आपको सिर्फ बताना होता है कि आपको ये फील हुआ या नहीं हुआ, और उसके बेसिस पे हम लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन की मैपिंग करते हैं। मतलब छोटे छोटे कट्स भी आपको महसूस नहीं होंगे और आपका फुट हाई रिस्क कैटेगरी में जा सकता है। एम्स भोपाल की एक स्टडी ने यह बताया था कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी जानने के लिए ये टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर है। अब दोस्तों, थर्ड टेस्ट पे आते हैं हम। उस थर्ड टेस्ट में हम लोग आपके पैरों के वाइब्रेशन सेंस को देखते हैं। इस टेस्ट को ट्यूनिंग फॉक टेस्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे 128 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फॉक हम स्पेसिफिक पॉइंट्स पे रखते हैं एंड आपको पूछते हैं वेदर यू कैन फील द वाइब्रेशन और नो। दोस्तों, अगर आपकी नर्व्स नॉर्मल हो तो वाइब्रेशन क्लियरली फील होता है, बट न्यूरोपैथी में ये फीलिंग चली जाती है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन भी बताता है कि वाइब्रेशन टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फुट टेस्ट विच शुड बी डन ऑन डायबिटिक पेशेंट्स। तो दोस्तों, अब हम फोर्थ टेस्ट पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं पिन प्रिक या टेम्परेचर या फिर एंकल रिफ्लेक्स टेस्ट। इसके अंदर हम सिंपल नीडल या एक टूथ पिक से एक शार्प वर्सेस डल का डिफरेंस देखते हैं, टेम्परेचर गर्म या ठंडा, और सिमिलरली एंकल रिफ्लेक्स
हैमर से हम लोग एक्यूलिस टेंडन के ऊपर टैप करते हैं। इन सारे टेस्ट का गोल यही है कि न्यूरोपैथी की सिवियरिटी एंड पैटर्न कितनी है वो समझना। ये टेस्ट दर्दनाक नहीं है, बस थोड़ा सा अनयूजुअल आपको फील हो सकता है, लेकिन आपकी डॉक्टर को ये क्लियर पिक्चर देता है कि सेंसेशंस के बारे में या फिर आपकी न्यूरोपैथी के बारे में। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टेस्ट है पीडल पल्स चेक। अब आते हैं ब्लड फ्लो की तरफ। दोस्तों अपने पैरों के अंदर दो आर्टरीज होती है, डॉर्सैलिस पेडिस एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। जब डॉक्टर आपके पैर को टच करते हैं तब वो आर्टरीज को भी फील करते हैं। अगर ये आर्टरीज में ब्लड फ्लो अच्छा है तो हमें इजीली फील होता है। उसी के साथ साथ स्किन का कलर, स्किन का टेम्परेचर, हेयर लॉस, इज देयर एनी कंजेशन, अगर शाइनी स्किन हो या डिलीट कैपिलरी रिफिल हो, ये सब साइंस बताते हैं कि ब्लड सप्लाई एडिक्वेट नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसे हम बोलते हैं एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। मतलब इसका बेसिक मीनिंग ये है कि आप अपर लिम्स के अंदर ब्लड प्रेशर कितना है और लोअर लिम्स में ब्लड प्रेशर कितना है, ये इसका एक रेशियो है। तो जो लोग थोड़े हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे कि एज 50 प्लस है, स्मोकिंग का हिस्ट्री है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, या जिन्हें कोरोनरी हार्ट डिसीज हुई है, इन लोगों के लिए पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज का डाउट बढ़ जाता है और उन पेशेंट्स के अंदर हम ABPI या फिर एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स सजेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर ये टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल रही, इसका मतलब ये है कि आपके लेग्स के अंदर, पैरों के अंदर सर्कुलेशन इंटैक्ट है और कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर ये टेस्ट प्रॉपर्ली नहीं आई तो हमें और आगे इवैल्यूएशन करना पड़ सकता है, जैसे कि आपके पैरों के आर्टरीज का हमें डॉपलर कराना पड़ सकता है और नेसेसरी मेडिसिन या नेसेसरी इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों ये 7 टेस्ट है हमारे सीरीज का जो आप घर पे खुद ब खुद कर सकते हैं। रोज 2 मिनट आपको फुट सेल्फ चेक करना बहुत जरूरी है। आप ये सबसे एम्पावरिंग टेस्ट है क्योंकि ये आप खुद घर पे कर सकते हो बिना किसी मशीन के और बिना किसी के सपोर्ट के भी। तो दोस्तों ये टेस्ट कैसे करना है? रोज सिर्फ 2 मिनट में आप देखो, पैरों को धो लो, अच्छे से वाइप कर लो, अच्छे से सूखने लो, फिर अच्छी रोशनी में आप अपने पैर के सोल को देखो, मतलब अपने तलवे को देखो, उंगलियों के बीच में आप एग्जामिनेशन करो, टॉप में देखो, नेल्स की कंडीशन देखो कैसी है, कोई अल्सर, कोई जख्म तो नहीं है, कोई ब्लिस्टर, ब्लैकनेस, रेडनेस या ब्लैकिश डिस्कलरेशन तो नहीं है। अगर आपके पैरों में गहरे क्रैक्स है ये भी आप देखो, फील करने की कोशिश करो, हाथ से देखो, अगर ज़रूरत पड़े तो आप प्रेस करके भी देखो कि कहाँ कहीं पे कुछ ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा है या फिर स्किन बहुत टाइट है या फिर बहुत शाइनी तो नहीं है। चप्पल और जूते भी आपके चेक करो कि आपके चप्पल और जूते जब आप पहन रहे हो तो उसके अंदर कोई गलती से कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स या कोई स्टोन्स तो नहीं है, और अंदर का जो आपकी चप्पल के इनसोल्स है या फिर जो स्ट्रैप्स है उसके अंदर कोई जख्म तो नहीं है। नए शूज़ लाने के बाद पहले कुछ ही देर पहनो और सॉक्स के साथ पहनो ताकि नए शूज़ की वजह से आपके पैरों में जख्म नहीं हो। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल सिंपल टिप्स है 7 टेस्ट जो आपके पैरों की केयर करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। दोस्तों ये 2 मिनट की घर वाली टेस्ट आपके लिए एक इंश्योरेंस जैसी है जो सिंपल है, फ्री है और फ्यूचर में आपको एक बड़े खतरे से बचा सकती है। सो दोस्तों ये सारे टेस्ट करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि कौन से पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो कौन कौन हाई रिस्क कैटेगरी में आता है? अगर आप डायबिटिक हो, पहले कभी फुट अल्सर हुआ हो, कोई भी फिंगर का एम्पुटेशन हो गया हो, मोनोफिलामेंट या वाइब्रेशन के टेस्ट में सेंसेशन कम है, आपके फुट के अंदर कोई डिफॉर्मिटी है जैसे चारकोट फुट, बनियन और हैमरटोस, बहुत बड़ा कैलस है, गहरे क्रैक्स है या फंगल इन्फेक्शन है, पल्सेस वीक आ गई है, ये सारे ऑप्शंस में आप एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो। सो दोस्तों हाई रिस्क कैटेगरी का मतलब क्या होता है? हाई रिस्क कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आप हर 3-3 महीने में अपनी डॉक्टर से मिलकर अपने फुट की एग्जामिनेशन कराएं ताकि ये इंश्योर रहे कि आपकी फुट में कोई अल्सर तो नहीं डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो आपके पैरों को ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जो ईजिली पॉसिबल है मेरे दिए गए हुए तरीकों से। दोस्तों प्लीज़ ये समझो कि डायबिटिक फुट अल्सर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन रेगुलरली ये 7 टेस्ट आपको उनसे बचाने में मदद करेंगे। 80% तक एम्पुटेशंस हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर प्रॉपर ध्यान दिया तो। इसीलिए मेरा एफर्ट है कि मैं आप तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं और ये कॉम्प्लिकेटेड साइंस को एकदम सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। पैर वाइटल्स में हमारी कोशिश हमेशा यही होती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और आपको लगा कि आप इससे कुछ फ़ायदा कर सकते हो या आपके दोस्तों को इससे कुछ फ़ायदा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए एंड शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिनकी आप केयर करते हो या जिनको इस नॉलेज की ज़रूरत है। पैर वाइटल्स पे हम कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।